बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं BZU वेब टीवी का प्रोग्राम नशिस्त। आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब, जो कि HOD हैं सखर IB यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। आज हम इनसे बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने बारे में और कुछ आपके जो यूनिवर्सिटी में आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान है। मैं सखर IB यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हेड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन को। सखर IB यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है वो 2020 में स्टार्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू PC1 हमारा जो बिल्डिंग है डिपार्टमेंट का वो बिल्कुल बन चुका है, जिसमें हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें टेलीविज़न स्टूडियो है, FM रेडियो स्टेशन है, उसके बाद हमारे पास लैब्स हैं। ये सब फैसिलिटेशन हमारे पास बच्चों के लिए अवेलेबल हैं वहाँ पर। और एज़ फार एज द इक्विपमेंट्स आर कंसर्न, वो भी हमारे स्ट्रीमलाइन हमने कर दिए हैं। सून दे विल बी विद अस। और इमर्जिंग फील्ड है, इसलिए हम उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऑल इक्विपमेंट्स और ऑल फैसिलिटेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर। और एज़ फार एज माई जर्नी इज़ कंसर्न, मेरा ताल्लुक़ इकसमाल गांव से है, विलेज गजन खान पहोड़ से। वहाँ से मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की। उसके बाद मैं मैट्रिक के लिए गवर्नमेंट नाज पायलट सेकेंडरी स्कूल से किया। सुपीरियर साइंस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया खैरमीट से। देन आई वेंट टू शॉ अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी फॉर माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स MA in journalism. On the basis of that, I've been appointed as lecturer at the Department of Media and Communication Studies, University of St. Jamshur in 2008. Since then, I was working as an assistant professor there. During that period of a time, I got a scholarship for higher studies. So in 2013, I traveled to Malaysia for my higher studies. I did my PhD at University of Utara, Malaysia, in online news consumption from School of Multimedia Technology and Communication. During that period of a time, I actively participated in various conferences. I went to China for paper presentation. I went to Indonesia for paper presentation during that period of a time. After doing PhD, I came back to Pakistan to serve my nation. I joined back University of St. Jamshoro. Afterward, I was there for probably 4 years after my PhD. Then I joined Sachar IB University. Since Sachar IB University is one of the leading university in Pakistan in different disciplines, Department of Media and Communication was started in 2020. और सखर IB यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की शॉर्टेज थी, तो सखर IB यूनिवर्सिटी एडमिन हैज़ कांटेक्टेड मी कि आपकी सर्विसेज दरकार हैं तो बेटर आप हमें ज्वाइन करें। थ्रू सिलेक्शन बोर्ड I went through this process and joined Sachar IB University as an assistant professor. Then an additional assignment is given as the head of the department to tackle all the सर हमें ये बताइए कि आप academic 2 matters. रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर यहाँ पे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस में के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह की थी और आपने इसमें क्या देखा? बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। जी इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे स्टूडेंट्स स्पेशली जो MS और PhD में इनरोल है यहाँ पर, उनके लिए बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है।
इंटरनेशनल लोगों के साथ बात करने का, उनके नेशनल साथ और चीज़ों का। इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, और उनकी जो रिसर्च एरियाज़ हैं, रिसर्च टॉपिक्स हैं, उन ठीक है। पर उनको वो फीडबैक दिए जा रहे हैं। ठीक तो है। ये बड़ा मुस्बत साइन है। एक तो इसके साथ लिंकेजेस बढ़ते हैं बच्चों के भी, बाहर के ममालिक और दूसरे स्कॉलर्स के साथ, और फैकल्टी के भी आपस में बाहमी एक ताल्लुक़ बनता है, जो इदारों के लिए बड़ा मुस्बत साबित होगा। नॉलेज का और कल्चर का नौ- आपस में बाहमी जो तबादला होता है ना, वो इफ़ेक्ट करता है। वो भी इफ़ेक्ट करता है, और वो भी एक पॉजिटिव जो गैप है ना हम लोगों में, वो गैप भी मिनिमाइज होता है। जैसे मैं Minimize सखर से यहाँ चला आया हूँ कॉन्फ्रेंस में, सिंध प्रोविंस से, पंजाब में, जी। पंजाब के मुल्तान के शहर में सूफियों की धरती है। सेम मैं सिंध का हूँ, तो सिंध सूफियों की ज़मीन है। तो हमारा एक तो बाहमी भी एक कनेक्शन है, और दूसरा जब हम एक दूसरे लैंग्वेजेस के दोस्तों से मिलते जुलते हैं, कल्चर के लोगों से, तो हमारी भी एक लर्निंग होती है और एसोसिएशन बनती है, और हमारे जो गैप हैं वो मिनिमाइज होते हैं। वैसे हम एक दूसरे से फियरफुल होते हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा। जब हम मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की नेचर, उनका कल्चर, रहन सहन को, तो हम एसोसिएटेड हो जाते हैं, और हमारा जो तफरीक वाला सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, Gap और हम खत्म हो एक जाता है। यूनिटी की तरफ, एक यूनिट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो इसीलिए हमें भी उसी नज़रिए से, उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, ना कि रीजनल। ज़बरदस्त। और जैसा कि आपका काम है डिजिटल मीडिया पे, तो डिजिटल मीडिया आज के दौर में कितना इफ़ेक्टफुल है, और जो हमारे मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर वो इसमें अपने आप को प्रेजेंट करें तो? आजकल तो दौर ही डिजिटल मीडिया का है, ये तो आप ज़ाहिर है। लोगों को पता है कि एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। बिल्कुल। कोविड-19 के बाद तो सिनेरियो ही पूरा चेंज हो गया है। एकदम से। हम एकदम से वी स्विच टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। यस। हमारी तालीम हो, हमारी बैंकिंग हो, हमारी वो जो है परचेजिंग हो, एवरीथिंग वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। देयरफॉर हमारे बच्चों के लिए, खास करके जो मीडिया के बच्चे हैं, उनको ये न्यू ट्रेंड्स को एडॉप्ट करना चाहिए, और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सब स्किल्स उनको आने चाहिए, ताकि अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो तभी कर सकते हैं जब वो मल्टी स्किल्ड हों। बिल्कुल। उनको आईटी स्किल्स आने चाहिए, उनको ग्राफिक्स में स्किल्स हों, उनमें वीडियो एडिटिंग के स्किल्स हों, उनमें सोशल मीडिया हैंडलिंग के स्किल्स हों, तभी वो मार्केट में अपनी स्पेस बना पाएंगे। टेक एग्जांपल ऑफ द ब्रांड्स। यस। इन ब्रांड्स के एम्बेसडर्स और इन ब्रांड्स की मार्केटिंग कौन कर रहा है? अगर कोई बच्चा वेल इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी में, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो कनेक्टेड है, तो ही कैन बी अ गुड एम्बेसडर इन गुड मार्केटर फॉर दोज ब्रांड्स। ये ब्रांड्स आजकल ये रिक्वायर कर रही हैं कि बच्चे को आईटी में स्किल्स होने चाहिए, वो सोशल मीडिया का हैंडलर हो, सोशल मीडिया की उसकी बेसिक्स उसको पता हो, ये ट्रेंड्स पता हो कि ट्रेंड्स कैसे सेट होते हैं, ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। ऐसे ही है। तो इसीलिए आज के दौर में मैं तो कहता हूँ कि मीडिया के हर बच्चे को वेल इक्विप्ड होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टी स्किल्ड होना चाहिए। और जैसे कि तमाम हर किस्म का बिजनेस अब सारा ही डिजिटली शिफ्ट हो चुका है, तो अब हर कंपनी यही चाहती है कि एक हम ऐसे बंदे को हायर करें जो कि डिजिटली अपने आप को, हमारे ब्रांड को आगे बूस्ट ब्रांड कर को सके। प्रमोट करें जी। क्योंकि ब्रांड का प्रमोशन आजकल फिजिकल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अखबारों में एड कम आना शुरू हो गए हैं, टीवी पे कम आना शुरू हो गए हैं, वो एड स्विच होके अब ऑनलाइन आ गए हैं। ऑनलाइन जो एक्टिव पेजेस हैं सोशल मीडिया के, या सोशल मीडिया के जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहीं पर आप, और यूट्यूब है, यू कैन फाइंड मेनी एड्स ओवर देयर। बिल्कुल। हमने जैसे बात कर ली है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनको इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि हमारा जो सिलेबस है, तो उसके अंदर भी डिजिटल मीडिया को ही चीज़ों को इसके अंदर डालना चाहिए, और यही चीज़ें पढ़ानी चाहिए क्योंकि आगे इसी का दौर है? नो डाउट, यू आर वेरी मच राइट यस। कि जो हमारा सिलेबस है वो अपडेट होना चाहिए बिल्कुल। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी की, जो फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि हम अपने बच्चों को उस पार एक्सीलेंस तक ले जाएं।
بالکل جہاں سے وہ اپنے مارکیٹ کو ہنٹ کر سکیں, نہ کہ ایسا سلیبس ہو آؤٹ ڈیٹڈ ہو کہ کل کسی اور یونیورسٹی کا بچہ ہمارے بچوں سے زیادہ اسکل, زیادہ نالج فل ہو, زیادہ پریکٹیکل ہو. اسی لیے ہر 3 ایئرس کے بعد سلیبس اپڈیٹ ہونا چاہیے, اور اس میں جو کرنٹ ٹرینڈ ہیں ٹیکنالوجی کے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ آف میڈیا, ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس اپڈیٹ رہیں اور اس مارکیٹ کو ہنٹ کر سکیں جو آگے آنے والا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور باقی بھی یونیورسٹیز کے اندر آپ کا وزٹ رہا ہوگا, کہ آپ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں ان کو کس قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں, کہ جو ہم سلیبس بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جو پریکٹیکل چیزیں ان میں جو ہمارا گیپ ہے وہ کس قدر ہے اور کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی گیپ ضرور ہے پریکٹیکل اور تھیوری میں. ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں جو فیکلٹی ہے اس کا فوکس تھیوری پر زیادہ رہا ہے, پر آج کے دور میں اور ابھی یونیورسٹیز نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ تھیوری جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ فیلڈ سے تھوڑی ہٹ کے ہے. فیلڈ میں کچھ اور بکتا ہے, تھیوری نہیں بکتی. فیلڈ میں پریکٹس بکتی ہے, آپ کے اسکلس بکتے ہیں, آپ کی نالج بکتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کر کے دکھائیں. وہاں آپ کو کہیں گے کہ نیوز اسٹوری نیوز بنا کے دکھائیں, آپ کو کہیں گے کہ جو ہے نیوز پیکج لاؤ, یہ فلانی ایڈ بنا کے لاؤ, اس کا سلوگن بنا کے لاؤ. تو اسی لیے پریکٹیکل فیل ضروری ہے تھیوری کے ساتھ. اور دوسرا امپارٹنٹ جو فیکٹر ہے جو اکثر میڈیا ڈپارٹمنٹس میں اگنور ہو رہا ہے, اور اب تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ ہم اکیڈمیا کے ساتھ لنک میں آ جائیں, تاکہ یہی بچے تو کل ہمارے پاس آتے ہیں, پھر اگین ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. وائی ناٹ وی ہیو اے کوآرڈینیشن بٹوین اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری, کہ اس سے پہلے جب وہ بچہ ہمارے پاس آئے تو ویل ٹرینڈ ہو. اسی لیے یہ گیپ اب منیمائز ہوا ہے. انڈسٹری بھی ہمارے ساتھ لنک کر رہی ہے اکیڈمیا کے ساتھ, تاکہ کرنٹ ٹرینڈز کیا ہیں, کس ٹرینڈز کے طرف ہمیں جانا چاہیے. اسی لیے میں آپ کے اس چینل کے وثوق سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سکھر آئی بی یونیورسٹی میں میری ڈپارٹمنٹ میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن 15 مئی کو ہم BBC ایوارڈ کا جو ہے شاذب جیلانی ہمارے پاس آ رہے ہیں, جو بچوں کو اس بات پر ان کا فوکس ہے اس کے سیشن کا کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری میں ہم گیپ کیسے منیمائز کریں, اور دوسرا اس کا فوکس ہے کہ انڈسٹری میں کیا چلتا ہے, کیا بکتا ہے, جس کے لیے ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں اور تیار کریں کہ کل وہ انڈسٹری میں جائیں تو عزت سے کوئی اسپیس بنا پائیں. ایگزیکٹلی. اب آخر میں آپ اپنے ہمارے سننے والے اور آپ کی یونیورسٹی سے بھی ایگزیکٹلی سن رہے ہوں گے, تو ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے جو کہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈفرینٹ کسی بھی شعبے سے ہیں؟ اسپیسیفکلی میڈیا کے بچوں سے تو میں یہ کہوں گا, ان پاکستان ناٹ اسپیسیفکلی کوئی سکھر کے بچوں کو, میں اپنی یونیورسٹی کے بچوں کو, جنرلی میڈیا کے بچے ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کریں نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ, نیو ٹرینڈ کے ساتھ. جیسے موبائل جرنلزم ہے, موجو جرنلزم ہے, سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پریکٹسز ہیں, اور ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ ہے. ان فیلڈس میں اپنے آپ کو اکوپڈ کریں تاکہ کل آپ لوگوں کو مارکیٹ میں رسائی میں کوئی دقت نہ ہو, کیونکہ یہ اسکلس آپ کو ہوں گے تو کوئی بھی میڈیا آپ لوگوں کو یا کوئی بھی برانڈ آؤٹ لیٹ, کوئی بھی کمپنی بآسانی لے لے گی. اسی لیے یہ اسکلس ہونا ضروری ہیں ہر میڈیا کے بچے میں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کی نشست یہ بہت اچھی لگی ہوئی. اگر کچھ نیا سیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان عامر چاند خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.